और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। तो जो मुद्दा है वो है जातीय जनगणना को लेकर। इससे पहले ही कह दिया था तेजस्वी यादव ने कि वो मुलाकात करेंगे। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी उनके साथ रहेंगे और तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात का उन्होंने वक्त लिया था और मिलने पहुंचे हैं। दो मांगें तेजस्वी ने रखी है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा की तरफ से। 2 बार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया है जातीय जनगणना के विषय को। एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी मुलाकात करे प्रधानमंत्री से जाकर और सदन की जो भावना है उससे अवगत कराए भारत सरकार को, क्योंकि भारत सरकार ने ठुकरा दिया है इस पूरे मसले को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी दूसरी मांग है कि कर्नाटक सरकार की तरह अपने खर्चे से बिहार सरकार भी जातीय जनगणना कराए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ विपक्ष के बाकी वरिष्ठ। और देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने किस तरीके से उनका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। बाकी विपक्ष के विधायक भी उनके साथ मौजूद। एक बड़ी खबर आ रही है जातीय जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे ये मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने कहा है कि जातीय नहीं गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे ये मुलाकात हो सकती है। प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एक बार फिर से जातीय राजनीति, जातीय जनगणना के बहाने। बिल्कुल, ये साफ है कि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। विधानसभा चल रही है और उसके दरमियान में कल ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि बिहार के सदन से 2 बार इसे पारित करके भेजा गया था, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करने से मना कर दिया है। इसको लेकर के दबाव बनाने के तहत ही दोनों पार्टियां यानी आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के करीब है, क्योंकि ये मसला न सिर्फ पार्टी का है बल्कि इन लोगों के अपने एजेंडे को लेकर भी है। कल लालू यादव पहली बार बहुत दिनों बाद बाहर निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना की मांग उन्होंने सबसे पहले की थी। ऐसे में इसे प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचाया जाए और एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि तेजस्वी यादव भी हो और नीतीश कुमार भी हो और बाकी दल के भी अगर नेता उनमें शामिल होना चाहे तो वो हो, और प्रधानमंत्री से मिले इस मामले में और फिर दबाव बनाया जाए। इसकी राजनीति शुरू हो गई है। जी, तो राजनीति शुरू हो गई है। प्रकाश कुमार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मानसून सत्र के आखिरी दिन अब जातीय जनगणना। 40 सेकंड के इस वीडियो में आपको बस गोलियों की आवाज सुनाई देगी। देखिए, दनादन फायरिंग की जा रही है और लोग फायरिंग के डर से सहमे हैं। वीडियो में बस फायरिंग और चीख पुकार सुनाई देती है। तस्वीरें अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर की हैं। बताया जा रहा है कि ये तो महज एक तस्वीर है। काबुल एयरपोर्ट पर यूं खुलेआम फायरिंग की घटना दिन भर जारी रही। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है। सैकड़ों की संख्या में लोग काबुल से बाहर जाने के लिए यहाँ जमे हुए हैं। इसी भीड़ का ये वीडियो वायरल है, जिसमें एक छोटे से बच्चे को भीड़ हाथ में उठाकर फोर्स के हवाले कर रही है। अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और इसी भीड़ में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लोग गणतंत्र की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। जहां तक कैमरे जा रहे हैं वहां तक अफगानिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। तस्वीरें काबुल की है, जहां लोग 100 मीटर लंबा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़क पर निकले। सड़क पर अफगानिस्तानी झंडा लेकर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान के कंधार की हैं, जहां तालिबानी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर इसी तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तालिबानी काफिले के सामने किया जा रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तालिबान के बदलाव वाले दावों पर अफगानियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। चेक पॉइंट पर तालिबानी लड़ाके खड़े हैं। इनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के साए में कारों की चेकिंग की जा रही है। काबुल की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अफगानिस्तान में अब बंदूक वाला तंत्र लागू हो गया है। तालिबानी आतंकियों के गणतंत्र के विरोध में ये सैलाब सड़क पर उतरा हुआ है।
अफगानी महिलाएं और पुरुष हाथ में अफगान के झंडे को लेकर तालिबान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें काबुल से आई हैं, जहां अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की खास बात ये रही कि इसकी अगुवाई महिलाएं कर रही थी। काले रंग के कपड़े और हाथ में बंदूक लिए इस शख्स को देखिए। ये भीड़ की परवाह किए बिना बंदूक उठाता है और फायरिंग कर देता है। दरअसल ये भीड़ काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, जिसके बीच तालिबानी आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सड़क पर बीच बाजार खुलेआम फायरिंग की इस तस्वीर और भीड़ के सहमे चेहरे देखकर ये पता लग रहा है कि अफगानिस्तान किस दौर से गुजर रहा है। कोई पैदल निकला है तो कोई सवारी में नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरें काबुल के राष्ट्रपति भवन के पास की है, जहां तालिबान के विरोध में सड़क पर जन सैलाब निकल आए। तालिबान ने अभी सत्ता नहीं संभाली है, लेकिन तालिबान के विरोध में ऐसा हंगामा शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने सड़क पर जमकर अफगानिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन में हर एयरपोर्ट पर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। एयरपोर्ट पर हर तरफ गोलीबारी हो रही है। काबुल एयरपोर्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनिए जरा, बंदूकों की आवाज सुनिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। आप सुन भी पा रहे होंगे। देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और वो बैठ गए डर के मारे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें एक बार फिर सुनिए, किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है काबुल एयरपोर्ट। देखिए, चीख पुकार मची हुई है और ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। शाजिया निसार हमारी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ न्यूज रूम से। शाजिया, 4 दिन हो गए हैं जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज आजादी का उत्सव मनना था, लेकिन देखिए काबुल एयरपोर्ट पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। बिल्कुल, चौथा 5वां दिन है और हालात जस के तस बने हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को किसी भी सूरत में छोड़ दे और इसीलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लाइट्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो तालिबानी है वो नहीं चाहते कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागे, और अगर इसी तरीके से अफगानिस्तान की आवाम अफगानिस्तान को छोड़ती रहेगी तो फिर वो डर और खौफ किसमें कायम करेंगे। वो सत्ता में काबिज तो हो गए, लेकिन सत्ता किसके बीच रहकर चलाएंगे। तालिबानियों के आगे ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 4 से 5 दिन से लगातार अफगानिस्तान की आवाम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को छोड़ना चाहती है और अभी भी वही कोशिश हो रही थी। लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से तालिबानियों ने उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, उनको डराने धमकाने की कोशिश की। तालिबानियों को जरा भी फिक्र नहीं है कि इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, कौन है। उनको बस सत्ता में काबिज होना है और इसी तरीके से अपनी सत्ता चलानी है। तो लोगों की चीख पुकार आप सुन पा रहे होंगे, किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा काबुल एयरपोर्ट गूंज उठा है। जबरदस्त फायरिंग हुई है। महिलाएं और बच्चे नीचे बैठ गए, उनको नीचे बैठने को कहा गया। जानकारी मिल रही कि अमेरिकी सैनिकों ने ये फायरिंग की है। क्या एयरपोर्ट को खाली कराने के लिए फायरिंग हुई है या वहां पर स्थिति क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात वहां पर लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोचिए जो लोग सामने ये फेस कर रहे होंगे, जिनके सामने ये सब कुछ हो रहा होगा, उनके लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। ये तस्वीरें बता रही हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शाजिया, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर अगर हम दहल उठ रहे हैं तो जो सामने सब कुछ देख रहे हैं, जो लोग, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां पर हैं, वो दरअसल वहां से निकलने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं, दहला रही हैं। शाजिया, बिल्कुल, अब
की ओर से ये फायरिंग की गई है। उनकी कोशिश, उनका उद्देश्य ये था कि लोग तितर बितर जिस तरीके से हुए हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। और यही वजह थी कि अमेरिकी सैनिकों की ओर से साफ कह दिया गया कि बच्चे और महिलाएं जो हैं वो जमीन पर बैठ जाएं ताकि उनको गोली ना लग सके। उनकी कोशिश थी कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि हम सब जानते हैं काबुल एयरपोर्ट पर इस समय किसी की भी एंट्री नहीं हो पा रही है, कोई भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग लगातार पहुंच रहे हैं काबुल एयरपोर्ट ताकि वो अफगानिस्तान को छोड़ करके भाग सके। इसीलिए एक तरफ तालिबान खौफ कायम करने की कोशिश कर रहा है।